राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल ने कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। वैसे तो संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी जीतने में कोई संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 बार कांग्रेस में पिछले 15 साल में ऐसा हो चुका है जो कांग्रेस के लिए झटका देने वाला रहा है। ऐसे में सतीश नांदल का मैदान में उतरा एक बार फिर से कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ाने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सतीश नांदल के राज्यसभा चुनाव में उतरने के चलते कांग्रेस के लिए पैदा हुए खतरे की। कांग्रेस 37 विधायकों के साथ आराम से राज्यसभा की एक सीट जीत सकती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सतीश नांदल ने मैदान में एंट्री कर ली है और उनका निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। मिशन नांदल को बिल्कुल भी कांग्रेस नेताओं को इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सतीश नांदल एक बिजनेसमैन है और वो बिना किसी संभावना के, बिना किसी पॉसिबिलिटी के इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। ऐसे में सतीश नांदल का चुनाव मैदान उतरना निश्चित ही कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस में खेला होने के चलन रहे हैं। पड़ोसी प्रदेश हिमाचल में महज 2 साल पहले ही बड़ा खेला हो गया था और ऐसे में हरियाणा में इस बार किसी भी तरह से कांग्रेस रिस्क नहीं ले सकती है। सतीश नांदल के पास धनबल और सत्ता बल दोनों हैं। ऐसे में उनके पास सिर्फ तीसरे बल की जरूरत है और वो है संख्या बल। संख्या बल जुटाने के लिए सतीश नांदल अगले 1 सप्ताह में पूरा जोर लगाएंगे। संख्या बल के हिसाब से सतीश नांदल के पास अभी जहां 3 निर्दलीय विधायकों का सहयोग है, वहीं पर उनके साथ बीजेपी के भी 17 विधायक खड़े हुए हैं। अब उनके सामने मैजिक फिगर 11 विधायकों का है और 11 विधायकों में से 2 विधायक इनेलो के उनके लिए संभावना वाले दिखाई नजर आते हैं और वहीं पर बाकी के 9 विधायक उन्हें कांग्रेस के तोड़ने होंगे। और कांग्रेस के लिए सतीश नांदल का खड़ा होना निश्चित तौर पर एक चैलेंज है, क्योंकि सतीश नांदल आराम से हथियार नहीं डालेंगे, वो पूरी फाइट करेंगे, वो कांग्रेस के अंदर सेंधमारी करने का काम करेंगे, वो कांग्रेस को बड़ा झटका देने का प्रयास करेंगे। यानी कांग्रेस जहां डिफेंसिव मोड में होगी, वहीं पर सतीश नांदल खुलकर बैटिंग करने से नहीं हिचकेंगे। बीजेपी ने काफ़ी सोच समझकर उनको समर्थन देने का काम किया है। बीजेपी ने कहीं संभावनाएं देखी हैं तो उसके हिसाब से ही सतीश नांदल को इस चुनावी दंगल में उतरने के लिए प्रेरित किया है और सतीश नांदल ने भी पूरी कैलकुलेशन के बाद ही ये फैसला लिया होगा। यानी बीजेपी मिशन सतीश नांदल के जरिए जहां एक बड़ा गोल अचीव करना चाहती है, वहीं कांग्रेस के लिए इस बार अपनी फजीहत बचाना बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि संख्या के हिसाब से कांग्रेस इजी मोड में नजर आती है। जीतने के लिए सिर्फ 31 विधायक चाहिए और उसके पास 37 विधायकों की संख्या है। ऐसे में ऊपरी तौर पर उसके लिए जीत पर कोई संकट या कोई सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामने सत्ता बीजेपी के है, साथ में समर्थन सतीश नांदल के साथ में निर्दलीय विधायकों का है और ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। यानी बीजेपी ने मिशन नांदल के जरिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। अब देखने की बात यही रहेगी कि सतीश नांदल किस तरह से अपना टारगेट हासिल करते हैं। बीजेपी किस तरह से साइलेंट पार्टनर के तौर पर पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस के अंदर सेंधमारी के लिए सिस्टम बनाने का काम करती है और सतीश नांदल का सहयोग करने का काम करती है। निश्चित तौर पर अगला 1 सप्ताह कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को बचाना सबसे ज़रूरी होगा और कांग्रेस के लिए अपनी जीत को पक्का करना सबसे ज़रूरी होगा। आप राज्यसभा चुनाव में क्या कोई खेला होने की संभावना देखते हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के अंदर क्या विधायकों के समर्थन की चिंता होनी चाहिए या कांग्रेस को बेफिक्र होकर अपनी जीत के लिए आश्वस्त रहना चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। राज्यसभा चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।